हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमने अपने फंडामेंटल राइट शुरू किए थे, जिसमें मैंने आपको शोषण के विरुद्ध राइट टू एक्सप्लॉइटेशन तक कंप्लीट करा दिया था। ठीक, कहाँ तक कराया था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये हमने कंप्लीट किए थे। इससे आगे का आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है हमें आर्टिकल 25 से 28 तक। 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म को मानने की, उसका विश्वास करने की, किसी भी धर्म में विश्वास करने की, उसे मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और एक बात का ध्यान रखना है, ये व्यक्तिगत अधिकार है हमारा, व्यक्तिगत, यानी कि ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आपको प्राप्त है, तो किसके तहत? आर्टिकल 25, यानी अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास रखता है, विश्वास रख सकता है, आस्था रख सकता है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, आचरण कर सकता है, मान सकता है, ठीक। तो ये हमारा व्यक्तिगत है, ठीक, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता या अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता समझ में आया? धार्मिक, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब धर्म को मानना वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी तो करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि हम मस्जिद देखते हैं, मंदिर देखते हैं, तो ये एक धार्मिक प्रबंधन है। तो इसकी स्वतंत्रता हमें किस में मिली हुई है? आर्टिकल 26 में। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 26 सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता देता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 26 के तहत है और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मिली हुई है हमें किसके तहत? आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के लिए जो धन रखा है, धार्मिक कार्यों के लिए धन पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मंदिर का अपना ट्रस्ट होता है तो उस धन पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, ठीक, प्रोडक्शन पर भी टैक्स लगता है, कंज्यूम पर भी टैक्स लगता है, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका ध्यान रखना है। किस में मिला है हमें? आर्टिकल 27 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्था पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
यानी राज्य निधि से पूर्णतः पोषित अगर कोई संस्था या शिक्षण संस्थान है, धार्मिक क्या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका अधिकार हमें किसमें मिला हुआ है? आर्टिकल 28। अच्छा, जो हमें आर्टिकल 27 प्राप्त है, आर्टिकल 27 के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त है उसमें एक चीज़ और नोट करो, धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ नेक्स्ट पेज पे, आर्टिकल 27 एक तो प्रावधान करता है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। और दूसरा, राज्य अपने कोष से, मतलब राज्य ने जो टैक्स कलेक्ट किया है उससे उसका कोष बनता है, ठीक है। राज्य ने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है उसका प्रयोग, राज्य अपने टैक्स का प्रयोग, टैक्स कलेक्शन या कहेंगे कर संग्रह का प्रयोग किसी भी धन के प्रमोशन के लिए, किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए नहीं करेगा। जो टैक्स कलेक्ट किया है उसका प्रयोग, किसी भी टैक्स का कलेक्शन का प्रयोग राज्य किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए नहीं करेगा, किसी विशेष धर्म के प्रमोशन के लिए नहीं करेगा। क्यों? धार्मिक किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए, धर्म को पोषित करने के लिए, धर्म को पोषित करने के लिए नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था भारतीय राज्य कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए राज्य अपने टैक्स से या अपने कलेक्शन से, अपने कोष से किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। उसके लिए सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। राज्य धर्मनिरपेक्ष है। तो आर्टिकल 27 में दो प्रावधान है, एक तो रखे गए धन पर, धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं है, और दूसरा, राज्य किसी भी धर्म को अपने कोष से प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है, समझ आया? तो हमें कितने प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई? 4 प्रकार की, 25 से 28। देखो, समझो ध्यान से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को, इसमें विदेशी और नागरिक दोनों शामिल है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन से आर्टिकल विदेशियों को प्राप्त हैं, तो ध्यान रखना है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अंतकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। देखो इसमें कितनी चीज़ें शामिल हैं। पहले तो अंतकरण की स्वतंत्रता है ना, अंतकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म में विश्वास रखना, ठीक है। दूसरा, मानने की स्वतंत्रता, पहले किसी धर्म में विश्वास रखेंगे, फिर उस धर्म को मानेंगे। फिर आचरण करने की स्वतंत्रता, मान लिया किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म को माना, मुस्लिम धर्म को माना, अब उसके हिसाब से वो आचरण भी कर सकता है। तो ये किस में है? आर्टिकल 25 में। तो अंतकरण की स्वतंत्रता, उसे मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाना प्रचार कहलाता है। तो ये अधिकार हमें किसके तहत मिला गया है? आर्टिकल 25 के तहत, कि कोई व्यक्ति अपने धर्म की अच्छी बातों का प्रचार दूसरे लोगों में कर सकता है। लेकिन इसमें धर्मांतरण शामिल नहीं है। आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते अपने धर्म में आने के लिए। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? धर्मांतरण शामिल नहीं है। अगर आप अपनी बातों को दूसरों को बता रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसमें क्या 4 बातें शामिल हैं? अंतकरण की स्वतंत्रता, मानने का, आचरण। और इसका एक बात और एग्जाम में पूछा गया था कि क्या आर्टिकल 25 केवल धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता देता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसमें अंतकरण की स्वतंत्रता दी गई है। यानी आपको किसी धर्म में आस्था रखने की और विश्वास रखने की आपकी स्वतंत्रता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 यूपीएससी में पूछा गया था शायद, अनुच्छेद 25
केवल धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता देता है, धार्मिक विश्वास की, केवल आप विश्वास रख सकते हैं। तो आंसर है इसका धार्मिक विश्वास के साथ साथ आचरण की भी स्वतंत्रता इसमें दी गई है। मैंने अभी आपको बताया इसमें धार्मिक विश्वास प्लस आचरण, धार्मिक विश्वास और आचरण दोनों की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी धर्म में विश्वास रखें और उसके हिसाब से आचरण करें, इसकी दोनों की स्वतंत्रता किसमें मिली हुई है? अनुच्छेद 25 में। तो इसे ध्यान रखना है कि विश्वास और आचरण दोनों की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 26 में, अनुच्छेद 26 में। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों, धार्मिक संप्रदाय भी मैंने बताया व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें है, लेकिन सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 26 में। धार्मिक संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय का मतलब क्या होता है? एक समूह, ऐसा धार्मिक समूह, धार्मिक समूह जो धर्म में किसी धर्म में विश्वास रखता हो, ऐसे व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? धार्मिक संप्रदाय। किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला समूह व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? धार्मिक संप्रदाय, जो एक विशिष्ट नाम से संगठित है, जैसे कि रामकृष्ण मिशन जिसने सनातन धर्म को प्रमोट किया था। ठीक है, तो ये क्या है? धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसके तहत है? आर्टिकल 26। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। समझ में आया होगा आपके अच्छे से? ठीक है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि धार्मिक, अगर धार्मिक किसी धर्म को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने धन रखा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 यह उपबंध करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। यही सिंपल वर्ड में धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रकार राज्य द्वारा कर के रूप में, राज्य द्वारा कर के रूप में धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण, उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो मैंने आपको भी समझाई, दूसरी राज्य जो टैक्स लेता है उसका प्रयोग वो किसी धर्म की उन्नति या पोषण के लिए नहीं करेगा, क्योंकि हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। समझ आई बात? अब एक चीज़ और इसमें नोट करो, टैक्स नहीं लग सकता, यहाँ टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या लग सकता है? शुल्क लग सकता है, शुल्क लग सकता है। टैक्स एक अनिवार्य धन है जो बिना सेवा के आपको देना ही देना है, अनिवार्य धन जो बिना सेवा के आपको देना ही देना है। लेकिन शुल्क क्या है? सेवा के बदले दी गई धनराशि, सेवा के बदले दी गई धनराशि शुल्क कहते हैं, उसको शुल्क कहते हैं। जैसे कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड या कन्वेंस, वो किसकी व्यवस्था कौन करता है? उसकी व्यवस्था प्रशासन करता है, तो उसके लिए आपसे शुल्क लिया जा सकता है। ठीक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होता है उसके लिए शुल्क आप राज्य लगाया जा सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना है, शुल्क लग सकता है, राज्य शुल्क लगा सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 का ए या एक, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या निषेध करता है। पहले तो यह ध्यान रखना है, पूर्णतः पोषित, पूर्णतः पोषित, राज्य निधि से जो पूर्णतः पोषित संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 2 इसका अपवाद है, इसके अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना किसी ऐसे धर्मसभ या न्यास कहते हैं ट्रस्ट को, ट्रस्ट जिसमें कैसे कई व्यक्ति मिलके दान द्वारा ट्रस्ट इकट्ठा करके और किसी मंदिर या मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, तो किसी संस्था का निर्माण करा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रस्ट से बना हुआ। ठीक, तो ट्रस्ट, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट, जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो। चार तरह की संस्थाएं होती हैं। ठीक, संस्था चार तरह की हो सकती है।
पहली, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन भी राज्य कर रहा हो, जिसपे पैसा भी राज्य ने लगाया हो, तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित एक तो संस्था ऐसी होगी जिसका पूरा काम सब राज्य के हाथ में। दूसरी, राज्य से मान्यता प्राप्त। राज्य से मान्यता प्राप्त। तीसरी हो गई जिसमें राज्य वो देता है, राज्य से सहायता प्राप्त। राज्य ने सहायता यानी पैसा दे रहा है, राज्य सहायता प्राप्त। अब चौथी होती है जिसमें जो ट्रस्ट से बनती है यानी न्यास, लेकिन उसका प्रशासन राज्य के हाथ में है। ठीक, पैसा तो कोई निजी व्यक्ति लगा रहा है लेकिन उसका प्रशासन कौन कर रहा है? राज्य। तो इसमें ध्यान रखना है ये जो है ये दोनों संस्थाएं यानी राज्य से मान्यता प्राप्त और राज्य से सहायता प्राप्त, दोनों में अगर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो वो स्वेच्छा के आधार पर दी जाएगी। यानी इसमें जो व्यक्ति हैं वो उनसे पूछा जाएगा कि आप अगर वो बालिग है, ठीक, यानी अडल्ट है, तो वो खुद ही उसकी मर्जी है कि वो किसी भी धर्म की शिक्षा ले या ना ले। लेकिन अगर वो अडल्ट नहीं है तो उसके गार्जियन उसका निर्णय करेंगे कि इसको शिक्षा देनी है, धार्मिक कोई भी धार्मिक शिक्षा देनी है या नहीं। तो ध्यान रखना है दो संस्थाएं जो या तो राज्य से मान्यता प्राप्त हो या राज्य से सहायता प्राप्त हो, इसमें स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी जो इसमें पढ़ रहा है उसकी मर्जी है वो धार्मिक शिक्षा ले या ना ले, ठीक। और इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि ये धर्म के आधार पर ही बनाई जाती है ज़्यादातर, लेकिन इसमें नहीं दी जाएगी। जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित होगी, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन भी राज्य कर रहा है, उसमें नहीं दी जाएगी। बाकी 3 में दी जा सकती है, 2 में स्वेच्छा के आधार पर और 1 में दी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बनाई ही उसके हिसाब से जाती है, धार्मिकता के हिसाब से ही बनाई जाती है। समझ में आया? 4 तरह की संस्थाएं होती हैं। अब इसमें यही कहा गया है जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है उसमें तो निषेध है, आप दे नहीं सकते। लेकिन और जो है जैसे अनुच्छेद 28 का 2 कहता है, इसका अपवाद क्या है? इसके अनुसार यदि शिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना किसी ऐसे धर्मसभ या न्यास यानी ट्रस्ट के अधीन हुई है जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 4 तरह की संस्थाएं मैंने बताई, तो उनमें ध्यान रखना है किस किस में दी जा सकती है, किस किस में नहीं दी जा सकती। और अब एक चीज़ और ध्यान से समझो, अगर किसी शिक्षण संस्थान में संस्कृत, उर्दू या अरबी की शिक्षा दी जा रही है तो ये भाषा है, ये लैंग्वेज है, ये धर्म नहीं है। अगर किसी स्कूल में कॉलेज में संस्कृत पढ़ाई जा रही है तो संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत भाषा है, संस्कृत हिंदू धर्म नहीं है, ठीक है, धर्म नहीं है। इसी तरह उर्दू अगर किसी में उर्दू या अरबी किसी में पढ़ाई जा रही है, किसी स्कूल में उर्दू या अरबी पढ़ाई जा रही है तो ये लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक, धर्म नहीं है। और अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो क्या ईसाई धर्म पढ़ाया जाता है? तो ध्यान रखना है संस्कृत, उर्दू, अरबी ये कोई भी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, भाषा है, धर्म नहीं है। इसलिए शिक्षण संस्थानों में अगर ये इनमें से कोई भी पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, उर्दू पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है या इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो ये धर्म से अलग है, आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, भाषा है। तो 4 आपको समझ में आए? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक मिला हुआ है? आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28, ठीक। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा, और 28 कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इससे आगे का लेसन हमारे थोड़ा सा रह गया है टॉपिक, वो अगले लेसन में कंप्लीट करेंगे।